हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ। इसका टॉपिक है करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की। हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन प्रेजेंट में, करंट में अभी क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप के लिए आपके लिए। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे रख लो, एंड जो नहीं कर रहा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। टाइमलेस है ये रीडिंग, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, जो भी लाइक आप मेल हो फीमेल हो इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ रिलेशनशिप के लिए, पार्टनरशिप के लिए, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग? डिवाइन प्लीज गाइड करिए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग एंड थॉट्स क्या है। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग एंड थॉट क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की। ओके, 10 of Pentacles, Devil, Justice, Tower, my God. Okay. Five of Pentacles, Star, Ace of Swords, Three of Swords. बॉटम ऑफ द डेक में जो एनर्जी है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो देयर इज नो इक्वल गिव एंड टेक इन द रिलेशनशिप, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है बहुत सारे केसेस में। टावर है यहाँ पे, तो मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ सडनली बहुत एक चेंज आया है आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या थर्ड पर्सन एक फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। मुझे यहाँ फैमिली का रोल भी बहुत ज़्यादा मेजर प्ले होता हुआ नज़र आ रहा है। या तो आपके पर्सन की फैमिली आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर रही है किसी भी तरह से, ठीक है। और डेफिनेटली ये जो टावर आया है ना, ये अचानक से नहीं आया है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बैक टू बैक चल रही थी आपके और आपके पर्सन के बीच में रिलेशनशिप में, जिससे ये टावर मोमेंट अभी फाइनली आ गया है, ठीक है। और आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है डीप इनसाइड एक हर्ट है उन चीज़ों की वजह से जो भी आपके इनके बीच में हुई हैं, ठीक है। एक मेजर सेपरेशन की एनर्जी मैं देख रही हूँ, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पर्सन को लगता है कि आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था बहुत टाइम से कि आपके पर्सन आपको स्टैंड नहीं कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे एनर्जीज वाइस वर्सा है, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन देखो यहाँ पे मुझे मेजर थर्ड पार्टी रोल दिखाई दे रहा है किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से। अब ये कोई तीसरा पर्सन भी हो सकता है या फिर ये फैमिली के तरफ से भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट आया है, जो कि ये कहता है कि चीज़ें
सडनली चेंज हो गई हैं, सडनली एक बिहेवियर में बड़ा चेंज आया है आपके पर्सन के बिहेवियर में, या फिर आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके बिहेवियर में एक बड़ा चेंज आया है, बड़ा शिफ्ट आया है। ठीक है, और जस्टिस, कुछ लोगों का लीगल केस हो सकता है चल रहा हो, लीगली आप लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, फैमिली को लेके, मनी को लेके। ठीक है, कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक कोर्ट केस चल रहा हो, फैमिली पैसों को लेके चल रहा हो कि लाइक आपको उतना डिवाइड करके चाहिए, आपको उतना प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ पे आपके पर्सन किसी तरह से चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। ठीक है, जस्टिस चाहते हैं, उन्हें लगता है कि उनके साथ ठीक नहीं हुआ है, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपको लगता है कि आपके पर्सन ने किसी के इन्फ्लुएंस में आके ठीक नहीं किया और आपको न्याय मिलना चाहिए, जिसकी वजह से हो सकता है आपने लीगली प्रोसीड किया हो। ठीक है, या फिर आपने एक प्रैक्टिकल डिसीज़न लिया है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि कुछ भी छुपा के किया, आपने सब कुछ क्लियर किया है इस पर्सन से, बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे बीच में कम्युनिकेशन भी दिख रही है, क्लियर कट कम्युनिकेशन दिख रही है, उसके बाद ये डिसीज़न लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपने इस पर्सन से लाइक ये कहा है कि जब तक आपको एक इक्वली जगह नहीं मिलेगी इनकी लाइफ में, इक्वली सपोर्ट नहीं मिलेगा, इक्वली लव एंड अफेक्शन नहीं मिलेगा, तब तक वो ऐसे रिलेशनशिप में, तब तक आप ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकते हो। ठीक है, बातचीत होती हुई नज़र आ रही है डेफिनेटली बातचीत हुई है आप दोनों की एक दूसरे से। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो और बहुत टॉक्सिक हो। ठीक है, आपके पर्सन को कहीं ये भी लगता है कि आप काफ़ी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देते हो रिलेशनशिप में, आपका बिहेवियर बहुत टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, इंटीमेसी आप दोनों के बीच बिल्कुल हो चुकी है, नो डाउट, आप फिज़िकल इंटीमेट भी हो चुके हो एक दूसरे से। ठीक है, अभी यहाँ पे लवर्स की जगह डेविल आया है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि अब जो एनर्जी है ना, वो एक दूसरे के लिए अच्छी नहीं दिख रही है रिलेशनशिप में। देखो, आपके पर्सन को ये लग रहा है कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, कभी आपका बिहेवियर, कभी आपका नेचर चेंज हो जाएगा, समय के साथ चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं देखो, आपके पर्सन अपनी फैमिली को लेके बहुत ऑब्सेस्ड है। ठीक है, ये इनकी फैमिली के लिए जिस तरह से आप लाइक आप उनको लगता है कि आप बहुत ऑब्सेस्ड हो या फिर आपकी एनर्जी टॉक्सिक है, उसी तरह से उनकी फैमिली भी टॉक्सिक है। ठीक है, उनकी फैमिली भी नॉर्मल फैमिली नहीं है, और मुझे लगता है इनकी फैमिली अपन लाइक के पास फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा, पहले बहुत ज़्यादा कमी थी, अभी चीज़ें ठीक हो रही हैं। ठीक है, और फाइनेंशियल कंडीशन अभी बेटर हो रही है पहले के अपेक्षा, पहले बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी, फाइनेंशियली कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है, बट अभी चीज़ें काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो रही हैं फैमिली में, फाइनेंशियली भी। विद दिस स्टार कार्ड, आपके पर्सन आपकी फैमिली की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, हर इच्छा सुनते हैं, हर इच्छा मानते हैं, और इसीलिए शायद एक डिस्टेंस मेंटेन करी है इस पर्सन ने आपसे या आपने इनसे, सो दैट कि एक बैलेंस आए आप दोनों के बीच में।
आप हील कर पाओ, बिकॉज ये रिलेशनशिप में देयर इज़ नो इक्वल गिव एंड टेक। पैसे से सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन प्यार, अफेक्शन, लव, उन सब चीज़ों की कमी दिख रही है। हो सकता है आपके पर्सन अब्यूजिव हो, या उन्हें लगता हो कि आप बहुत गंदा बोलते हो। मैं यहाँ पे देखो ये नहीं करती हूँ कि अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो आपके बारे में ही अच्छा बोलूँगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ गलतियाँ आपकी भी होती है, कुछ गलतियाँ आपके पर्सन की भी होती है। तो मैं रीडिंग हमेशा एक इक्वल नोट पे करती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम कभी गलत नहीं लगते, लेकिन हो सकता है सामने वाले को हमारे अंदर कुछ कमियां दिखती हैं, ठीक है। तो हम एक लास्ट लाइक गाइडेंस लेंगे डिवाइन की तरफ से कि क्या गाइडेंस है, ठीक है। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। देखो, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि इनकी फैमिली की वजह से ये आपको निगलेक्ट करते हैं, आपको प्रायोरिटी नहीं देते, आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनते, जबकि इन्हें लगता है कि ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं करते हैं, ये इक्वली आपको भी टाइम देते हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं, जबकि ये भी फैमिली को लेके बहुत ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेसिव हैं, ये बात इनको भी नहीं फील होती है, और इन्हें लगता है कि आप बहुत टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देते हो, ठीक है। जबकि ये हमेशा चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, आपको मनाते हैं, आपका गुस्सा ठंडा करते हैं, आपको कूल करते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के लिए, डिवाइन प्लीज गाइड करें। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके। तो देखो, जब तक आप पास्ट की बातों पे बहुत ज़्यादा जोर डाले रहोगे ना, चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी। कुछ कुछ केसेस में ऐसा लग रहा है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी, अदरवाइज़ इसी तरह से चीज़ें बनी रहने वाली हैं। ओके, तो यहाँ पे लिब्रा एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है विद दिस एस ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस एनर्जी है विद दिस स्टार कार्ड, एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी है विद दिस डेविल कार्ड। ओके, सो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।